जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार की तानाशाही, मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, 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 इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा तो हम लेकर रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, इस्तीफा तो हम लेकर रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, इस्तीफा तो हम लेकर रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी। पेपर लीक करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पेपर लीक करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। मोदी मीडिया हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पेपर लीक नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। मोदी मीडिया शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मोदी मीडिया शर्म करो। शर्म करो। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी मीडिया शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मोदी मीडिया शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भगत सिंह के देश में छात्रों के साथ अन्याय कर में जो भयानक भ्रष्टाचार फैला हुआ उसके खिलाफ एक गुणवत्तापूर्ण रोजगार के लिए एकदम शांतिपूर्ण तरीके से इस देश के जो भारत सरकार ने मुकर्रर किया है वो जगह जंतर मंतर में वो बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और उसके बाद देश के जाने माने पर्यावरण में इंजीनियर साइंटिस्ट सोनम वांगचुक उनके समर्थन में आकर आमरण अनशन में बैठ जाते हैं। इस देश के इतिहास में अंग्रेजों के समय में भी गांधी जी का अनशन तोड़वाने के लिए अंग्रेज सरकार 13 दिन के बाद खड़ी हो जाती है। एक मोदी सरकार है तानाशाही सरकार, 21वें दिन भी सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाने के लिए कोई बात नहीं करते हैं। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मंत्री उनसे बात करने नहीं आता है। चादर ढक के चोरी करके चोरों की तरह इस देश में गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे सोनम वांगचुक को उठाकर ये भी नहीं बताते कि कौन से अस्पताल ले गए, उनके पत्नी को भी नहीं बताया जाता कि किस अस्पताल में ले गए। और उसके बाद आज संसद मार्च के लिए लाखों लाखों नौजवान दिल्ली की सड़कों पर संसद की तरफ बढ़ रहे हैं। बैरिकेड लगाया गया, बैरिकेड में करंट छोड़ा गया, उन पर लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस छोड़े गए हैं। लेकिन सलाम है उस जज्बात, सलाम है उस जज्बे को लड़ने के युवाओं के जो इस देश में परिवर्तन लाएगा। युवा संसद की तरफ बढ़ रहे हैं साथियों। हम यहाँ पर दिल्ली नहीं जा पाए, इसलिए यहाँ पर हम विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध हमारे अपने देश में आने वाली पीढ़ी के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए बेहतर रोजगार, गुणवत्तापूर्ण रोजगार के लिए है। इस देश में जो हमारी तमाम लोकतांत्रिक संस्थाएं जो है, उन संस्थाओं में जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं उनके खिलाफ है। और ये आंदोलन इस देश में उस परिवर्तन के लिए है जिसके लिए इस देश में लाखों लोगों ने आजादी के समय में कुर्बानियां दी थी। हमारे संविधान में इस देश के हर नागरिक के समान अवसर के लिए, हर नागरिक के बेहतर जीवन के लिए है। ये बुलडोजर की सरकार, तानाशाही सरकारों के लिए नहीं है ये संविधान।
इसी विश्वास के साथ कि आने वाले दौर में यह आंदोलन और आगे बढ़ेगा, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। बिलासपुर शहर के देशवासियों की ओर से आज हम लोग यहाँ पे सोनम वांगचुक को न्याय दिलाने के लिए, साथ साथ जो देश की सरकार लगातार जो प्रमुख महत्वपूर्ण जो परीक्षा है नीट, इनके एग्जाम को लगातार रद्द किया जा रहा है, लीक किया जा रहा है। इसके खिलाफ में लगभग 1 महीने हो गया है बीजेपी पार्टी या देश की युवा छात्र नौजवान जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं लोकतांत्रिक रूप से, शांतिपूर्वक। लेकिन आप सभी देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से यही सरकार इस लोकतांत्रिक आंदोलन को कैसे दमन किया जा रहा है। अभी हमारे दादा नंद कश्यप दादा ने बताया कि कैसे एक बुद्धिजीवी, एक साइंटिस्ट, जो देश में शिक्षा की व्यवस्था कैसा होना चाहिए, देश में 20 छात्र जो आत्महत्या कर चुके हैं उनको न्याय दिलाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण करने के लिए उन्होंने अनशन पर बैठे हुए थे। जैसे ही सरकार को यह भनक हुआ कि आंदोलन और ज्यादा बढ़ रहा है, सरकार सफेद पट्टी के अंदर में लपेट के सोनम वांगचुक को जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। वो कहाँ लेके जा रहे हैं, किस रूप में लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। सरकार ये भी नहीं बता रही है कि सोनम वांगचुक हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, कौन सा हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। ये जो सरकार की रवैया, जो लोकतांत्रिक आंदोलन को दमन किया जा रहा है, एक छात्र, एक युवा, एक नौजवान, हर देश की एक नागरिक का अधिकार रहता है कि अपनी बात को, अपने विरोध को निस्वार्थ रूप से समाज के ऊपर में रख सके, सरकार के समक्ष में रख सके। लेकिन ये सरकार अपना विरोध कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। जहाँ पे बर्दाश्त का जो सीमा हो लांघ देते हैं, आंदोलन है जिसको दमन करने का कोशिश किया जा रहा है। अभी लाखों लाख लोग जंतर मंतर पर युवा संसद मार्च कर रहे हैं, हम लोग वहां नहीं जा पाए। लेकिन ये दुख की बात है, लेकिन ये खुशी की बात भी होना चाहिए कि उनके समर्थन में, सोनम वांगचुक के समर्थन में, देश की शिक्षा व्यवस्था कैसा होना चाहिए उसके समर्थन में आज हम लोग एक साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। साथियों, ये धर्मेंद्र प्रधान जो बोल रहे हैं कि 7 मई को जब एग्जाम लीक हुआ था तब भी बोल रहे हैं कि नहीं लीक पेपर नहीं हुआ है। लेकिन यही सरकार 4 दिन बाद 12 मई को ये बोल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाँ, ये हमारी नाकामी है कि हमने पेपर लीक हो गया है। ये सोच की भी शर्म आना चाहिए कि कैसे प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं कि मेरी कमजोरी है करके। अब ये घटना एक बार नहीं है साथियों, ये 3 साल में लगातार 2 बार ये नीट के एग्जाम लीक हुआ है। ये एक बार गलती होता तो सोचा जाता कि चलो कोई कुछ गलती हुआ है, कहीं पे कुछ दिक्कत आया, इसी कारण लीक हो गया है। लेकिन बात सिर्फ नीट की नहीं है, कई ऐसे एग्जाम है जिसको लीक किया गया है। आप लोग अभी बीच में टेट का एग्जाम दिलाए हैं साथियों, मध्य प्रदेश में पेपर लीक हो गया था टेट का। ऐसे कई पेपर हैं जिसका लगातार लीक हो जा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर जो कड़ी सजा देना चाहिए दोषियों को, वो दोषियों को कड़ा सजा देना देके संरक्षण किया जा रहा है। यही सरकार जब 2023 में नीट का पेपर लीक हुआ था तब एनटीए के जो संचालक थे, हेड थे, उनको एक जगह से ट्रांसफर करके छत्तीसगढ़ का मुख्य सचिव बना दिया गया। मैं चाहता हूं कि उनको क्या सजा मिला, ट्रांसफर ही उसका सजा था ना सजा। वहां पे जो कर्म किए हैं, वो जो गलती किया है, जो घूस खाया है, वही गलती तो वो जहां जाएगा वही करेगा। सामने वाले को क्या मिल रहा है इसका सजा सबक, इसका कोई गारंटी नहीं है, सरकार के पास कोई जवाबदेही नहीं है। हम जानते हैं कि जब संसद चलती है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आम जनता के पैसे से संसद को संचालित करते हैं। लेकिन आज कहीं आप लोग देख लीजिए, जैसे ही मानसून सत्र हुआ, बार बार संसद को प्रस्तावित किया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है। हम जानते हैं कि वहां पे ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आज है जरूरत एक साथ एकजुट होने की। जब तक देश में अन्याय,
जुर्म बढ़ते हैं, तब तक उसके खिलाफ में नौजवान छात्र युवा ही सामने आता है बदलने के लिए। और आज समय की मांग है कि पूरे बिलासपुर शहर के पूरे देशवासियों के साथ में एक साथ मिल होकर पूरे शिक्षा व्यवस्था को बदल करने की। जब तक शिक्षा व्यवस्था बदलेगा नहीं, तब तक के ये बार बार गलती होते ही रहेंगे। इसलिए आज जरूरत है समय की मांग एकजुट होने की, एक साथ लड़ने की, एक साथ आंदोलन करने की, तब जाके ये शिक्षा व्यवस्था देश में सुधार आ पाएगी। इसी बात के साथ साथियों मैं अपनी बात खत्म। चिता पे लेटा हुआ है, फांसी पे लटका हुआ है, ईसाई मसीह के फौज में खड़ा हुआ है। बावजूद उनके जिस वक्त पूरे देश में युवाओं की आवाज कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा उठाई गई, उसी वक्त एमपी छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर भी हमारे आदिवासी युवा, हो सकता है आज हम यहाँ खड़े हैं वो वहाँ खड़े नहीं हो सकते, लेकिन अभी भी अपने गांव में ये शम्मा जलाने का काम यहाँ के युवाओं ने किया है, आदिवासियों ने किया है। और उनको भी कहां से उसी तरीके से जैसे कोई चोरी करता है, जैसे सोनम वांगचुक को सफेद पर्दे में उठा के जिस तरह से उनमें डाले, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया, अभिजीत बिस्के का मुंह दबाया गया, ये हम सब ने कैमरे के सामने देखा। ये देश के राजधानी के जंतर मंतर पे हो रहा था साथियों। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि देश हर कोने में इस आम आदमी के साथ क्या होता होगा, जो अपनी आवाज को बोलने के लिए भी ताकत नहीं ला सकता। इसी बिलासपुर में मैं एक मुद्दा और आपको केंद्रित करना चाहूंगी। अच्छा लग रहा है कि चौक पर ये सन्नाटा नहीं है, आज कुछ आवाजें बाहर आई है, लेकिन ये आवाजें कहीं गायब हो जाती है, ये आवाजें गायब हो जाती है। मैं अपने नौजवान साथियों से, हमारे तमाम सामाजिक कार्यकर्ता साथियों से जो कहते हैं, माफी के साथ बोलूंगी, कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स, हमको दीदी अल्लाह से दूर रखना, राजनीति नहीं करो। लेकिन राजनीति कैसे नहीं करोगे भाई? आप मत लड़ना चुनाव, आप मत करना किसी पार्टी का काम, लेकिन दिल्ली में देश में जो हो रहा है उससे तो बोलना पड़ेगा। जब आप पैदा होते हैं, आपका जन्म प्रमाण पत्र पड़ता है, तब से आपके साथ राजनीति शुरू हो जाती है, तो हमको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ में अभी लगातार नेहा वहाँ पर लेफ्ट स्टूडेंट यूनियन से वहाँ बैठी है, नेहा तमाम जैसे साथी अभिजीत के, नेहा, सोनम वांगचुक, ऐसे करके पूरा जनता मंत्र भरा हुआ था हंगर स्ट्राइक से। ये गांधी का देश है और इस हंगर स्ट्राइक ने दिखाया कि देश में जब चौक बहाल होते हैं और जब चौक से आवाजें आती है और 2 लाख की जनता जब दिल्ली के जनता मंत्र पर खड़े होकर संसद की तरफ कूच करती है, तो फर्क तो पड़ता है, फर्क तो पड़ता है, क्योंकि आवाज कहीं गुम हो चुकी थी। देश में एक आंदोलन आया, अन्ना आंदोलन, हमारे समय का वो समय का आंदोलन था जब हमें थोड़ी थोड़ी सूझ आई थी। और उसके बाद मुझे अच्छा लगता है कि जब नौजवान साथी सड़कों पे आकर के ये बात को उठाते हैं। आज एनटीए में जो भ्रष्टाचार है, लगातार युवाओं की मांग है कि एनटीए को रद्द करना चाहिए, जो टेस्ट कराते हैं उसको रद्द करना चाहिए। इतनी लड़ाइयों की बात सोचिए, नीट का एग्जाम हुआ, अब लोग कहते हैं री एग्जाम हो गया, लोगों का सिलेक्शन हो गया, खुश हो जाइए, काहे की दिक्कत है। लेकिन उस री एग्जाम में भी कुछ पेरेंट्स पहुंचे थे जंतर मंतर, जिन्होंने बताया कि उनके बच्चों की एग्जाम शीट जो थी वो भी बदल दी गई, वो बदल दी गई। अब इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? इसी बिलासपुर में एक यहाँ पे नरेंद्र खांडेकर की मौत हुई है, हत्या हुई है उसकी भी आवाज नहीं उठ पा रही है साथियों। हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि ये जो सोनम वांगचुक के साथ हो रहा है, जो देश के युवाओं के साथ हो रहा है, इसी तरह के नरेंद्र खांडेकर के साथ क्या हो रहा है, बिलासपुर में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में, बस्तर में क्या हो रहा है, इन तमाम जगहों पर क्या हो रहा है, ये हमारी चिंता होनी चाहिए। आप राजनीतिक कार्यकर्ता बने या मत करे, पर पॉलिटिकल अवेयर तो आपको होना पड़ेगा, वरना आपको भी इसी चंगुल में फंसा के रखेंगे। अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, ये दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, ये दौरे सियासत का अंधेरा। अब एक साथ सब लोग बोलिएगा, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेज से आवाज निकालो, मुंह से निकलती नहीं आवाजें, मुट्ठी बांधो, मुट्ठी तानो, जोर से बोलो, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद। जय 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 भीम,
जय। अगली बार आवाज दो। एक है नहीं करना, एक है। आवाज दो। आवाज दो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, युवा, महिला, किसान, आदि 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 जो भी है सब एक है। पहले इंसान है फिर कुछ और है। तो इस बात को मत भूलिएगा, धर्म और जाति के झगड़े में कभी मत पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑपरेशन बिलासपुर जिला कमेटी द्वारा आयोजित मैं सोनम वांगचुक के साथ हूँ। इस आयोजन को लेकर पूरे भारत में जो मुहिम चल रहा है, हम सोनम वांगचुक के समर्थन में, उस वैज्ञानिक के समर्थन में यहाँ एकत्रित हुए हैं जिन्होंने लगातार 20 दिन तक एक ऐसे जंतर मंतर में अपनी बात हम युवाओं को लेकर, हम छात्रों को लेकर, हम पालकों के उस भावनाओं को लेकर सतत इस देश में एक ऐसी निकम्मी सरकार के कान में उस बात को उठाने के लिए, उस बात को पहुंचाने के लिए जो बीड़ा उठाई, उन्हीं के समर्थन में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। सोनम वांगचुक ने अपनी मांगों में सर्वप्रथम रखा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तत्काल इस्तीफा दो। उसके बाद नीट एवं अन्य परीक्षा घोटाले की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो, परीक्षा माफिया और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई हो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो। मैं बता दूं, ये बिलासपुर की धरती है। जिस बिलासपुर की धरती ने, इस बिलासपुर के युवाओं ने जो भी पाया, एक संघर्ष से पाया, और जो आंदोलन इस बिलासपुर के धरती से चालू हुआ, चाहे वो रेलवे जोन का मामला हो, चाहे वो उच्च न्यायालय का मामला हो, हम उसमें सफल हुए हैं। प्रिय साथियों, आज समय आ गया, हम उस छात्रों के लिए और उस पालकों को दर्द के लिए लगातार ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑपरेशन द्वारा जो भी कदम उठाएगी, चाहे उसके लिए हमें हर अंत तक संघर्ष करना पड़े, हम उनके साथ हैं। सभी को जय संविधान। बहुत ही सम्मान के साथ मैं बता दूं, आम्बेडकर युवा मंच के साथी के साथ हम पंचशील बौद्ध विहार के सभी हमारे बौद्ध अनुयायी यहाँ उपस्थित थे। पुनः हमको अवसर मिलेगा, हम सभी यहाँ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय संविधान। मौत में आप चुप रहोगे। अगला नंबर आप सभी को मेरा जय सावित्री, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। लेट ही सही, आए तो है। 12 बजे नहीं तो सही, 4 बजे आए तो है, लेकिन आए तो है। बताया तो है कि जिंदा तो है, मरे तो नहीं है। एक व्यक्ति लड़ रहा है भूखे, सोनम वांगचुक, क्या पड़ी उसको हमारी, लड़ रहा है क्योंकि ये पीढ़ी शिक्षित हो, संघर्ष करे, और जिस तादाद में आज संगठित है उससे ज्यादा तादाद में संगठित हो। ध्यान चाहूंगा कि सरकार जो है शुरुआत से एजुकेशन के खिलाफ है। शुरू में आई थी तो हमारे होनहार साथी रोहित वेमुला को निकल गई, आप सभी को ध्यान होगा, वो भी तो इसी की लड़ाई लड़ रहा था। उसके बाद दूसरा अटैक हुआ उसका जेएनयू पे, क्योंकि जब जब दमन की बात आती है उसके खिलाफ पहला संघर्ष जेएनयू से चालू होता है, तो उसने उस जगह को भी बदनाम करना चालू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे कई सारी चीजें, ऐसी घटनाएं शामिल हुई और वो सब हमारे नजरों के सामने है। लेकिन वो सारी चीजें आती है, हम भाग भी लेते हैं, एक पीक तक जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से हमारे एक ढलान चालू हो जाता है। और वो जो ढलान होता है वही इस सरकार को दोबारा ताकत देता है कि अरे ये लोगों का जो प्रोटेस्ट है यही तक था, एक दिन का था, यहां तक आए, इतना जोर दिखाए, इस दिन ये क्रांति करेंगे, फिर अगले दिन जब अपने घर में जाकर के शांति से दाल चावल खाने लगी,
हमारी सबसे बड़ी गलती साथी वही हो जाती है कि हम आंदोलनों को ऊपर तक लेके चल देते हैं, एक शिखर तक को लेके चल देते हैं, एक दबाव तो बना देते हैं, लेकिन दबाव बनाने के बाद जो आगे की रणनीति होती है हमेशा हम उसको भूल जाते हैं। ये सरकार का खेल उसी दिन खत्म हो जाना चाहिए था 2 अप्रैल को, सन 2018 को, लेकिन फिर हमने क्या किया कि 2018 के 2 अप्रैल के होगी कि हम इस भाषा के साथ दोबारा हम अपने